हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस की पावर बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस से आप कैसे लाखों रुपए घर बैठे घर से ये काम करके आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ना दोस्तों, मैं आपको न सिर्फ बताऊंगा बल्कि इसका मैं प्रूफ भी दूंगा कि कैसे लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं इस बिजनेस को करके। दोस्तों, मैंने पहले काफ़ी अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि दोस्तों इंडिया के अंदर जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, वो तेज़ी से दोस्तों साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस को यदि हम सिंपल भाषा में समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वह बिजनेस मॉडल है जिसमें एक सेलर अपनी सेवाएं या प्रोडक्ट इंटरनेट के माध्यम से सेल करता है। यानी कि जो बायर होता है वो फिजिकली प्रोडक्ट को चेक नहीं करता, वो केवल इंटरनेट के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसको सिर्फ उसकी फ़ोटो इमेजेस देख के और उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी वहाँ डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह दे रखे होते हैं उनको पढ़ के और प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, परचेज करता है। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने के दो तरीके हैं। एक तो है दोस्तों, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाइए और वेबसाइट बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करके और उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन वहाँ डाल दीजिए और उस वेबसाइट को बनाने के बाद फिर अपने प्रोडक्ट को दोस्तों प्रमोट कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन रन कीजिए। जैसे आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलते हुए प्रोडक्ट के देखे होंगे और वहाँ से आपने कई बार प्रोडक्ट भी मंगाए होंगे। तो एक ये तरीका है। लेकिन दोस्तों, जो वेबसाइट वाला जो तरीका है, इसमें आपका पैसा मोटा पैसा खर्च होता है। वेबसाइट बनवाएंगे, फिर आप डोमेन लेंगे, डोमेन लेने के बाद फिर आपको स्किल्स भी आनी चाहिए कि जो वेबसाइट है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, उसमें आपकी स्किल्स, एफर्ट्स और पैसा दोनों तीनों चीज़ दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा तरीका, यदि आपको दोस्तों बजट कम है और आप वेबसाइट को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, तो दोस्तों आप ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, आप उनकी थ्रू भी अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे थर्ड पार्टी कौन सी है? थर्ड पार्टी जो ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। ये तीनों ही ट्रस्टेड जो ई कॉमर्स वेबसाइट प्रेजेंट में इंडिया में है और हर भारतीयों के मोबाइल में दोस्तों इन तीनों में से किसी न किसी एक का ऐप आपको मोबाइल में मिल ही जाएगा और लाखों करोड़ों प्रोडक्ट दोस्तों घर बैठे भारतीय यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। आप भी अपने प्रोडक्ट को इन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड करके और दोस्तों ऑर्डर आप पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपको जीएसटी लेना है और एक बैंक अकाउंट आपको चाहिए और इनके ऊपर जो है ऑनबोर्ड आप इजीली हो सकते हैं। एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, बदले में ये जो कंपनियां हैं आपसे कैटेगरी के हिसाब से क्या आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से इनका अलग अलग कमीशन है। ये थोड़ा सा अपना कमीशन चार्ज करती हैं और आपके प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को अपने घर पर किसी भी कोने में, गली में, आप जहाँ भी आपका घर है वहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको दुकान लेने की ज़रूरत है, ना आपको वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऑर्डर आएंगे, आपको प्रोडक्ट जो है शिप करके रेडी रखने हैं और रेडी रखने के बाद कंपनी के लॉजिस्टिक वाले आएंगे और आपके प्रोडक्ट को आपके घर से पिकअप करके और कस्टमर तक पहुँचा के उनसे पेमेंट लेके पैसा आपके खाते में अपना कमीशन काटने के बाद डाल देंगे। दोस्तों, जो ई कॉमर्स बिजनेस है इसमें ये तो हो गए इसके फायदे, तो अब इनके दोस्तों कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में दोस्तों जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जो रिटर्न्स का जो परसेंटेज है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के हिसाब से अपना अलग अलग है। रिटर्न दोस्तों, अब यदि आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पर भी आएंगे, लेकिन वहाँ के जो रिटर्न है और जो इन कंपनियों के थ्रू जो रिटर्न आएंगे उनमें थोड़ा फ़र्क है। वहाँ आपकी मोनोपोली रहती है वेबसाइट के ऊपर, जबकि आप जो अपनी टर्म्स कंडीशन है आप अपने हिसाब से वेबसाइट के ऊपर आप अपने डाल सकते हैं। लेकिन जो इन कंपनियों की जो रिटर्न पॉलिसी है वो थोड़ी अलग है। इसमें कंपनियां जो हैं, जो कस्टमर है उसको ज़्यादा वरीयता देती हैं, क्योंकि कस्टमर से ही पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है। तो आपके जो रिटर्न्स हैं मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन तीनों के हिसाब से अपने अलग अलग जो है परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आते हैं। तो मैं आपको मोटा बता देता हूँ कि 30 से 35% के बीच में रिटर्न्स होते हैं। रिटर्न्स दो तरह के होते हैं। एक इसमें आरटीओ होता है। आरटीओ का मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, यानी आपने जो प्रोडक्ट शिप किया है वो ग्राहक तक नहीं पहुंचा और वो रास्ते में कैंसिल हो गया या एड्रेस नहीं मिला ग्राहक का या ग्राहक ने लिया नहीं वो प्रोडक्ट, कैसे भी वापस आ गया, तो आरटीओ होते हैं। आरटीओ के ऊपर कोई भी कंपनी कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाती है, ना आपसे रिवर्स शिपिंग चार्ज लेती है, ना फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज लेती है, ना अपना कमीशन काटती है। वो यदि प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो आपको एजेंट वापस आ जाएगा। इसमें आपका जो भी डैमेज
होता है वो आपका पैकेजिंग मटेरियल डैमेज होता है, बाकी इसमें आपको कोई चार्ज लगता है। दूसरा जो रिटर्न होता है वो कस्टमर रिटर्न होता है। इसमें यदि ग्राहक ने आपका प्रोडक्ट वापस कर दिया, उसमें कोई दिक्कत है प्रोडक्ट में, या उसका आपके प्रोडक्ट में कोई साइज का इशू है, या कोई आपने गलत प्रोडक्ट उनको शिप कर दिया, या ग्राहक को आपका प्रोडक्ट पैसे के हिसाब से क्वालिटी वाइज पसंद नहीं आया, तो वो दोस्तों उसमें आपको फिर कंपनी सारे चार्जेस लगा देती है। रिवर्स शिपिंग चार्ज, फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज, कमीशन वगैरह सब लगा लेती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करने में इसलिए कतराते हैं क्योंकि भाई यहाँ रिटर्न्स बहुत आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो रिटर्न्स हैं आती ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आप रिटर्न्स आने के बावजूद भी यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, मोटा पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये फ्लिपकार्ट का एक सेलर है जिसके एक दिन के यानी कि आज की जो पिकअप है वो 1060 है, यानी कि इन्होंने एक दिन में इनके पास 1060 ऑर्डर आए हैं। 258 जो ऑर्डर हैं वो इनकी वापसी आई है, रिटर्न्स आई हैं। तो दोस्तों 1060 पैकेट हैं, तो मैं यहाँ कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यदि 1060 पैकेट इन ये डिस्पैच कर रहे हैं, यानी ऑन एन एवरेज ये सेलर जो है 1000 पैकेट पर डे देता है, ये आप मान के चलिए। तो 1000 पैकेट देता है, तो आज का ले लेते हैं, आज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1060 पैकेट इसने 1060 इसके पास ऑर्डर आए और उसमें से 258 जो है पैकेट रिटर्न आए। तो मान लीजिए हम 258 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद 802 जो है पैकेट मान लीजिए इनके डिलीवर्ड हुए और 258 इनके रिटर्न आ गए। तो 802 में यदि आप 50 रुपये भी कम से कम प्रॉफिट मान के चलते हैं, जबकि सेलर जो है 80-80, 90-90 रुपये प्रॉफिट के लेते हैं, तो आप मान के इसमें मोटा मोटा चलिए 50 रुपये भी यदि आप प्रॉफिट मानते हैं तो आपके 40,100 रुपये एक दिन का आपका प्रॉफिट हो गया, 40,100 रुपये। अब जो 258 जो रिटर्न्स आए हैं उसमें से मान लो आपके 10% कस्टमर रिटर्न है, बाकी सारे आरटीओ हैं। आरटीओ पे तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, सिर्फ जो पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग जो आप यूज कर रहे हैं वो कहीं हद तक डैमेज होती है। तो अगर मान लो इसमें 258 में यदि हमारे 10% कस्टमर रिटर्न है, तो 10% कस्टमर रिटर्न मान लीजिए 1060 का 10% निकालेंगे तो दोस्तों 106 आता है। और 106 में यदि हम 200 रुपये से मल्टीप्लाई करें, यदि हम फुटवियर सेल करते हैं, फुटवियर में यदि कोई कस्टमर रिटर्न आता है तो 200 रुपये हमारे माइनस होते हैं, 200 रुपये हमारे ऊपर पेनल्टी के रूप में चार्जेस लगते हैं। तो 200 रुपये मान के चलें तो दोस्तों 21,200 रुपये हो गए, यानी 21,200 रुपये आपके माइनस होंगे और आपने प्रॉफिट कितना कमाया था, 40,000 रुपये। तो सीधा सीधा यदि आप देख लें तो 21,200, अब इसमें 2-3 हज़ार रुपये आप जो आरटीओ आए हैं आपके, जिसमें आपका पैकेजिंग जो डैमेज हुआ है तो उनके मान लो, फिर भी दोस्तों आपको 17-18 हज़ार रुपये दोस्तों आपका एक दिन का प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये पावर है ऑनलाइन बिजनेस में। यदि आपके रिटर्न आते हैं, रिटर्न आने के बावजूद भी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। आपको बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक तो आपको जब भी रिटर्न्स लेते हैं आप, तो रिटर्न्स का दोस्तों ओटीपी आता है, तो रिटर्न्स आप जो है लॉजिस्टिक वालों से गिन के रिटर्न लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो रिटर्न आपको कम दे जाएं तो आपका उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक तो आप रिटर्न जो है गिन के लें, काउंटिंग करके लें, सीट में जितने आ रहे हैं वो जो सीट लेके आते हैं उसमें कितने जो रिटर्न है उतने ही रिटर्न आप गिन के काउंटिंग करके लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि जो आपके कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं उसे आप दोस्तों 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। आई रिपीट, जो कस्टमर रिटर्न हैं आपको 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। यदि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें जो कस्टमर रिटर्न 10% से ज़्यादा जा रहा है तो दोस्तों आपका जो आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं वो सीधा वहाँ उसमें चला जाएगा कस्टमर रिटर्न में। तो आप प्रोडक्ट जो है आप क्वालिटी वाइज रखिए, जो प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि क्वालिटी आप बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दे सकें उस प्राइसिंग में, कम से कम प्राइसिंग में। यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो ये दोस्तों जो बिजनेस है आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हम ई-कॉमर्स से संबंधित वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित आपका कोई सवाल है या कोई क्यूरी है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं।